हेलो दोस्तों, मैं हूँ ललिता। नवरत्न एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज पढ़ेंगे संज्ञा। आज देखना है हमें सबको संज्ञा। देखेंगे संज्ञा की परिभाषा। सबसे पहले संज्ञा क्या है आपको ये देखना है। तो हम जब किसी भी व्यक्ति या वस्तु के नाम को लेते हैं, बोलते हैं, उसको संज्ञा कहते हैं। मतलब जैसे हमने देखा परिभाषा में रहेगी इसकी किसी व्यक्ति या स्थान, किसी व्यक्ति या स्थान या वस्तु के नाम को क्या कहना है आपको? नाम को संज्ञा कहेंगे आप। क्या कहेंगे आप? संज्ञा कहेंगे। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि संज्ञा आप क्या किसको कहेंगे? व्यक्ति के, किसी भी व्यक्ति हो, स्थान हो, वस्तु हो, वस्तु के नाम को संज्ञा कहेंगे आप। क्या कहेंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहेंगे। अब वो व्यक्ति विशेष हो, स्थान विशेष हो। अब जैसे जानते हैं, हमने कहा कृष्ण। क्या कहा? कृष्ण। तो ये हमने नाम लिया किसी का, व्यक्ति। फिर हमने कहा सागर, स्थान बता दिया। ठीक है। इसी प्रकार से ब्राह्मण। ठीक। यहीं पे यदि हमने कहा कलम, तो ये वस्तु में आ गई। पुस्तक, ये आपकी वस्तु में आ गई। तो किसी व्यक्ति या स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहेंगे। सीधा सीधा कहें तो नाम को संज्ञा कहेंगे। कि नाम है तो वो संज्ञा है। आगे पढ़ेंगे इसके भेदों को। तो संज्ञा को आपने जाना, संज्ञा माने नाम। किसी भी व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, उसको हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। संज्ञा माने व्यक्ति आ गया, स्थान आ गया। जैसे स्थान हुआ आपका सागर, कलम वस्तु में आ गया आपका, ब्राह्मण जाति में आ रहा, लेकिन नाम है कृष्ण, राम, सीता, इस प्रकार से। ठीक है। ये सब आपके किस में आ गए? आपके संज्ञा के उदाहरणों में आ गए हैं आपके। ठीक है। आपको देखना है फिर इसको फिर से देख लेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति हुआ, वस्तु हुई, उसके नाम को क्या कहना है? संज्ञा कहना है। अब देखेंगे इसके भेदों को। किसके भेद क्या हैं? सबसे पहले संज्ञा के देखेंगे भेद। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो यहां देखेंगे संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा देखिए आपने। अब देखेंगे भेद को। देखिएगा संज्ञा के भेद या संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के भेद एक ही बात है, चाहे भेद कह दिया आपने, चाहे प्रकार कह दिया आपने। संज्ञा के भेद या प्रकार। अब आप देखेंगे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा आपकी 5 प्रकार की होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले वाले पढ़ेंगे
पहला पढ़ेंगे नंबर व्यक्तिवाचक, दूसरा पढ़ेंगे जातिवाचक और तीसरा पढ़ेंगे भाववाचक और चौथा पढ़ेंगे समूहवाचक और पांचवा पढ़ेंगे द्रव्यवाचक। ठीक है, तो संज्ञा के प्रकार कितने होंगे? संज्ञा 5 प्रकार की होगी। संज्ञा कितने प्रकार की होगी? यहाँ पे 5 प्रकार की होगी। पहला प्रकार है अपना व्यक्तिवाचक। क्या है अपना? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जातिवाचक संज्ञा। क्या आपका? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है आपका भाववाचक संज्ञा। क्या आपका? भाववाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा। चौथा है आपका समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। फिर पांचवा जो आपका आता है अंतिम द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या आता है आपका? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा आपने देखी कि संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जिसमें आपने देखा ब्राह्मण, राम, सीता, स्थान देखा सागर, वस्तु में देखा आपने कलम। अब आप समझेंगे संज्ञा के भेदों की, संज्ञा के प्रकारों की, तो आप समझेंगे आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में देखेंगे आप संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के भेद जो है 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले वाला समझेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। सबसे पहले कौन सा आएगा आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आता है आपका जातिवाचक संज्ञा। तीसरा आता है आपका भाववाचक संज्ञा। चौथा आता है आपका समूहवाचक संज्ञा और पांचवा आपका आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देख लीजिए आप इसको कि सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को आप देखेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या? व्यक्तिवाचक मतलब व्यक्ति का नाम आ गया, ऐसा नहीं है। आपको देखना है कि जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति या स्थान का बोध हो, जिस शब्द से, ध्यान रखना है, जिस शब्द से किसी एक वस्तु, व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो हमें, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो या स्थान हो, उसका हमें क्या हो? बोध हो, माने उसका हमें क्या हो? ज्ञान हो। वो क्या कहलाएगी आपकी? किसके अंतर्गत होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। किसको? जो जिस शब्द से किसी एक वस्तु का बोध हो, किसी एक वस्तु का बोध हो, व्यक्ति का बोध हो या स्थान का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे देखेंगे यहाँ पे राम, ये आ गया आपका विशेष है। फिर देखिए जैसे गंगा, गंगा, ठीक है। फिर यहां देखेंगे सागर, ठीक है। फिर देखेंगे काशी। माने ये कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति विशेष का मतलब जिस शब्द से किसी एक ही वस्तु का, माने किसी एक वस्तु का या एक व्यक्ति का या एक स्थान का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे हमें नाम में राम एक है, गंगा आ रहा है, सागर स्थान, काशी स्थान आ गया आपका। अब यहीं पे हम देखेंगे वस्तु में भी आ गया रामचरित मानस, रामचरित मानस, ये आपका क्या आ गया है? वस्तु के अंतर्गत आ गया है। तो देखिए यहां देखिए राम जैसे आ गया आपका नाम के अंतर्गत, गंगा नदी का नाम है, सागर काशी स्थान का नाम है और रामचरितमानस वस्तु का नाम हो गया। तो देखिए जिस शब्द से किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान
मतलब एक व्यक्ति हो, एक वस्तु हो, एक स्थान विशेष का बोध हो अर्थात ज्ञान हो, उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब आएंगे हम जातिवाचक संज्ञा में। किसमें आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। तो देखिए जाति, जैसे हमें शब्द से ही पता चल रहा है, जातिवाचक माने जाति को बताने वाला। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुएं या व्यक्तियों का बोध हो, माने जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार का हमें वस्तुओं का बोध हो, व्यक्तियों का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे देखिए सबसे पहले देखेंगे मनुष्य, यहां देखेंगे मनुष्य, इसमें जाति बता रहा है, ये मनुष्यों की जाति बता रहा है कि नहीं। फिर देखिए यहां पे देखेंगे घर, ये घर की बता रहा है, ठीक है। फिर यहीं देखेंगे जानवर, जानवर ये भी जाति बता रहा है कि ये जानवरों की है। अब यहीं यदि देखेंगे नदी, ध्यान देना है, देखिए यहां देखा आपने व्यक्तिवाचक में गंगा, तो ये नाम है, लेकिन यहीं यदि नदी देखा तो नदी तो बहुत सारी हो सकती है, गंगा, यमुना, सरस्वती, ठीक है। इस प्रकार से नदी यदि आता है शब्द तो मतलब क्या है? जाति बता रहा है ये नदियों की। यहाँ लेकिन नाम आ गया है, गंगा में देखिए यहाँ पे नाम आ गया है, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको जातिवाचक में जाति बचा रहा है। ये जाति माने किसी संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु या व्यक्ति का, एक ही वस्तु का व्यक्ति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कह देंगे हम। जैसे आप देखना पहाड़, यदि यहाँ आ जाता है पहाड़, ये भी आ जाएगा आपका। फिर आ जाता है यहाँ पे लड़का, ठीक, यहाँ पे लड़का आ गया। यहाँ वस्तु में जैसे किताब, ठीक, ये आपका जाति बता रहा है। किताब नाम यदि आ रहा है, जैसे रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस यदि कह रहा है तो वो नाम बता रहा है, ठीक है। यहाँ लेकिन किताब बता रहा माने जाति बता रहा है ये, ठीक है। अब चलेंगे अगला, चलेंगे भाववाचक। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, नाम से आपको पता चल जाता है भाववाचक, क्या जाता है यहाँ पे? भाववाचक। तो आपको भाववाचक को समझना है। भाव निकले, सीधा नाम से ही पता चल रहा है कि भाववाचक का मतलब हो गया भाव निकलना, मतलब भाव होना, जिस चीज का होना। जैसे भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञाओं में क्या होता है? जब हम भाववाचक संज्ञा पढ़ते हैं तो जातिवाचक संज्ञा में क्या करते हैं? विशेषण, क्रिया, तरह विशेषण लगा देते हैं, विशेषण, क्रिया, ठीक है, और क्रिया के साथ सर्वनाम भी जोड़ देते हैं, सर्वनाम। ये किसी भाववाचक में जो संज्ञा होती है उनका निर्माण जातिवाचक जब हम करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय लगा देते हैं। क्या करते हैं? अव्यय में प्रत्यय लगा देते हैं, ठीक है। भाववाचक जब हम संज्ञा बनाते हैं तो संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञाओं को लेंगे सॉरी, और जातिवाचक में क्या करेंगे हम? जातिवाचक से उठा के विशेषण, फिर क्रिया, फिर अव्यय और सर्वनाम, ये सब चीजें लेकर इनमें क्या करेंगे? हम प्रत्यय लगा देंगे। ये प्रत्यय जब हम लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? भाववाचक आपकी संज्ञा निकल आएगी। ध्यान देना है आपको। यहां देखिए, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये हो गया, आपको विशेषण भी जोड़ दिया आपने, ठीक है। जातिवाचक संज्ञाओं में लगाना है, विशेषण लगाना है, क्रिया लगाना है, सर्वनाम लगाना है, अव्यय लगाना है, और इन लगाने के बाद आपको क्या बनाना है? भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो देखिए, जैसे अब सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे बूढ़ा, बूढ़ा व्यक्ति लेंगे, ठीक है। यहाँ लेंगे, भाववाचक बता रहे हैं बूढ़ा, ठीक है। ये बूढ़ा, बूढ़ा लिया यहाँ पे। अब इसमें हमें क्या करना? भाववाचक बताना है। बूढ़ा जाति हो गई,
भाववाचक बताना है तो क्या लग जाएगा आपका, प्रत्यय जोड़ेंगे हम, बूढ़ा शब्द में प्रत्यय जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बुढ़ापा। क्या हो जाएगा आपका, बुढ़ापा, बुढ़ापा। ये आपने क्या किया, जातिवाचक संज्ञाओं में क्या कर दिया, ये प्रत्यय जोड़ दिया लास्ट में, तो क्या निकल आई आपकी, भाववाचक संज्ञा निकल आई। फिर देखिए इसी प्रकार से यदि हमने यहां पे लिया लड़का, ठीक है, या लड़का लिया, ये लड़का जातिवाचक है, यहीं पे देखना। अब क्या करेंगे हम, लड़का में क्या करना है हमें, इसमें हमें प्रत्यय जोड़ना है, तो क्या निकलेगी, भाववाचक संज्ञा। लड़कपन क्या निकल आई, भाववाचक संज्ञा निकली कि नहीं, निकली है, ये निकल आई। लड़कपन जो शब्द होगा, लड़कपन जो शब्द होगा ये आपका भाववाचक का होगा, और यदि लड़का है तो वो जातिवाचक है। यहां ध्यान देंगे, अगला शब्द देखेंगे, जैसे विशेषण से देखेंगे। अच्छा, अच्छा क्या है, विशेषण शब्द है। अच्छा क्या है, विशेषण शब्द है। ठीक, यहां पे अच्छा में यदि हम क्या जोड़ देंगे, प्रत्यय जोड़ देंगे, तो क्या बना देंगे, अच्छाई। क्या बना देंगे, अच्छाई। ये आपकी भाववाचक संज्ञा हो गया, और विशेषण जोड़ा है आपने, विशेषण लिया है अच्छा शब्द। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, जैसे हमने सुंदर लिया, सुंदर, ठीक है, सुंदर लिया, जाति है, लेकिन अब यहाँ पे विशेषण भी है ये सुंदर। अब यहाँ पे क्या बना देना है हमें, भाववाचक बनाना है, तो क्या लिखेंगे हम, सुंदरता, प्रत्यय लगाया, क्या बन गया, सुंदरता। तो इस प्रकार से हम जातिवाचक भाववाचक संज्ञाओं को का निर्माण करने के लिए, बनाने के लिए, जातिवाचक जो है संज्ञाओं में जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, ठीक है, अव्यय, इन सब शब्दों में क्या करते हैं, इनके पीछे प्रत्यय को जोड़ दिया जाता है, तो क्या निकल आता है, आपकी भाववाचक संज्ञा निकल आती है। अब नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, इसको देखेंगे, अगली क्या देखना है हमें, समूहवाचक। ध्यान से देखना है, समूहवाचक। समूहवाचक में देखेंगे, चौथा नंबर है आपका समूहवाचक। समूहवाचक में देख लीजिए आप, आपका समूहवाचक, नाम से पता क्या चल रहा है, समूह हो जिसमें, माने जिसमें समूह बताया जाए। जैसे हमने पढ़ा, जिन संज्ञा शब्द में व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह, माने व्यक्ति हो अथवा वस्तु हो, उनके समूह को बताया जाए। व्यक्ति हो या वस्तु हो, उनके क्या बताया जाए, उनके समूह को बताया जाए, या समुदाय को बोध बताया जाए हमें। ऐसा शब्द जिसमें हमें समुदाय का बोध हो रहा हो, वो क्या कहलाता है, आपका समूहवाचक संज्ञा में आता है। जैसा देखिए, लिखेंगे अभी यहाँ पे सभा, समूहवाचक में लिखेंगे सभा। देखिए सभा जो है, लोगों की सभा लगी है, कहते हैं ना सभा लगी है, लोगों की सभा। तो ये सभा जो शब्द है वो किस में आएगा, आपका संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा के अंतर आएगा। यहीं पे यदि देखिए गिरोह शब्द, कहते नहीं डाकुओं का गिरोह, गिरोह, गिरोह आया, डाकुओं का गिरोह शब्द आ गया, गिरोह भी आया। अच्छा, कक्षा जो बोलते हैं ना, कक्षा शब्द, वो भी आपका समूह के अंतर्गत, कक्षा में बहुत सारे होते हैं। दल हो गया आपका, दल, दल हो गया, दल भी किसके अंतर्गत आ गया, समूह के अंतर्गत आ गया आपका। अच्छा, अगला देखेंगे आप, झुंड आ गया, जैसे झुंड आ गया आपका, झुंड आ गया आपका, सभा, गिरोह, कक्षा, दल, झुंड, समिति, भीड़, मेला, ये आदि शब्द जो हैं जिसमें हमें ऐसा बोध हो कि चाहे व्यक्तियों का हो, चाहे वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो, वो हमारे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष हो, स्थान विशेष का नाम हो, एक का बोध हो, तो आपकी व्यक्ति आ रहा है। लेकिन जातिवाचक में यदि आपका आ रहा है तो आपको देखना है जाति में आपका क्या आ रहा है, किसी की जाति बताई जा रही है। ठीक है, जैसे मानव आ गया आपका, जातिवाचक में नदी आ गया आपका। तो वहीं पे यदि हम भाववाचक बनाते हैं
ठीक है। तो जातिवाचक में हमें क्या करना है, उसमें हमें सर्वनाम जोड़ देना है। सर्वनाम में बताएंगे हम, ठीक है, क्रिया में बता सकते हैं हम, अव्यय में, लेकिन क्या जोड़ के, प्रत्यय जोड़ के बता सकते हैं। जैसे हमने बताया आपको, बूढ़ा से बुढ़ापा हो गया, लड़का से लड़कपन हो गया, ठीक है। सुंदर विशेषण है शब्द, ठीक, सुंदर की जाति भी होती है, लेकिन उसको भाववाचक हमें बनाना है, तो क्या करेंगे हम, भाववाचक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सुंदरता, प्रत्यय जोड़ देने पड़ते हैं। अभी हम बात कर रहे थे समूहवाचक। समूहवाचक में क्या करते हैं कि जब संज्ञा शब्द के किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का या समुदाय का बोध हो, जैसे हमने बताया आपको, कक्षा हो, व्यक्ति हो, जैसे व्यक्तियों की, बहुत सारे छात्रों की है ना कक्षा होती है, तो कक्षा है, तो वो आ गया आपका दल हो गया कोई, ठीक है, समूह हो गया आपका, उसी में कक्षा, झुंड हो गया, समिति हो गई, ये आपकी समूहवाचक में। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे द्रव्यवाचक। तो जैसा कि नाम से ही पता है, जिन संज्ञा शब्द के में नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो, जिस संज्ञा शब्द में हम क्या कर सके, नाप तोल कर सके, ठीक है, नापा जाए और तोला जाए, तो वो आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगी, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। तो द्रव्यवाचक में आप देखेंगे जैसे दूध, यहाँ पे देख लेंगे आप, दूध किसके अंतर्गत आया भाई, दूध। नापा जाता है कि तोला जाता है, नापा जाता है, नाप तोल की बात कर रहा था ना। अब आए घी, ये क्या किया जाता है, तोला जाता है, ठीक। सोना, पहनते हैं जो आभूषण, सोना, इसको क्या करते हैं, तोलते हैं कि नापते हैं, तोला जाता है ये, ठीक। इसके बाद आप देख लेंगे चांदी, जो शब्द आएगा आपका चांदी, वो किसके अंतर्गत, द्रव्यवाचक के अंतर्गत ही तो आ रहा है। अब आप देख लेंगे इसमें पानी आदि, आप जो शब्द हैं वो आपके द्रव्यवाचक, माने जिसने भी हम ये कह सकते हैं कि जिन संज्ञा शब्द में नाप तोल आदि का बोध है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। तो आपको संज्ञा समझ में आई है, यदि नहीं आई है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं दोबारा से इसको बता दूंगी। आगे पढ़ेंगे आज फिर सर्वनाम, संज्ञा पढ़ ली, अब पढ़ेंगे सर्वनाम। संज्ञा के बाद देखना है, सर्वनाम को देखना है, ठीक है। संज्ञा हो गई, संज्ञा के प्रकार हो गए, संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। संज्ञा के बाद आपको क्या पढ़ लेना है, सर्वनाम साथ में ही पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। संज्ञा आपने पढ़ी, यदि आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कोशिश यही रहती है कि आपको समझ में आ जाए, जहां आपको नहीं आ रहा है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। अब देखिए सर्वनाम, सबसे पहले आप पढ़ लेंगे सर्वनाम को। सर्वनाम, संज्ञा आपने समझ लिया, अब सर्वनाम को बहुत अच्छे से समझेंगे आप। सर्वनाम, सर्वनाम की सबसे पहले परिभाषा समझेंगे, संज्ञा के स्थान पर। क्या है, आपने संज्ञा पढ़ा था, ठीक है, आपने संज्ञा पढ़ा था, तो यहां पे आप क्या करेंगे, सर्वनाम को पढ़ेंगे। तो सर्वनाम की सबसे पहले तो परिभाषा पढ़ लेंगे, है ना, तब तो जाके आपको सर्वनाम आएगा समझ में। तो सर्वनाम के लिए परिभाषा पढ़नी बहुत जरूरत है। तो संज्ञा के स्थान पर, परिभाषा को आप लिख भी सकते हैं, संज्ञा के स्थान पर, किस पर, जहां संज्ञा प्रयोग हो रही है उसके स्थान पर, माने उसी के स्थान पर, स्थान पर प्रयोग होने वाले, क्या होना, प्रयोग होने वाले, प्रयोग होने वाले शब्द किसके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले जो है शब्द। अब इस शब्द को क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो संज्ञा आपने सबसे पहले समझी है। संज्ञा क्या है, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कह दिया। लेकिन संज्ञा के भेद आपने जाने, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और
आपकी द्रव्यवाचक, मतलब संज्ञा के प्रकार आपने जाने। अब आपको जानना है कि संज्ञा के स्थान पर, माने ये संज्ञा है आपकी, इसके स्थान पर बदल देना है। तो देखिए एक वाक्य हम संज्ञा वाला बनाएंगे यहां पर, ठीक है, संज्ञा वाला वाक्य लेंगे। जैसे यहां देखिए संज्ञा वाले नाम में देखेंगे, दूसरा कलर लेके देखेंगे जिससे आपको स्पष्ट समझ में आए। राम, ठीक है, नाम हो गया, ये व्यक्तिवाचक में आ रहा है, नाम है ये, राम पढ़ता है। बिल्कुल साधारण सा वाक्य लिया, राम पढ़ता है, ठीक, साधारण सा वाक्य है, राम पढ़ता है। जैसे हमने लिया, क्या लिया, राम पढ़ता है, ठीक। ये हमारा, इसमें देखिएगा ये जो राम शब्द है वो क्या है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और वाक्य के इसमें क्या कहना है, सर्वनाम हम पढ़ रहे हैं, तो राम को पहले हमने क्या किया, यहां में बता देना है, ये क्या है, संज्ञा है आपकी, ठीक है। इस वाक्य में संज्ञा है, इसी वाक्य को आपको सर्वनाम में बदलना है। तो अब क्या करेंगे, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान माने स्थान क्या हो गया, राम हो गया ना स्थान, तो यहां स्थान पे क्या लिखेंगे, वह पढ़ता है। ध्यान से समझना इसको, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, ठीक है। अब स्थान माने ये स्थान था आपका राम, ये था ना स्थान राम, तो राम के स्थान पे हमने क्या ले लिया, वह, ये वह जो है क्या बन गया आपका, सर्वनाम कहलाया। क्या कहलाया, सर्वनाम कहलाएगा। अब देखिएगा आप ध्यान से, माने संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, माने उन्हें उन शब्दों को सर्वनाम कहा जाएगा जो संज्ञा के स्थान पर होते हैं। इसी प्रकार आप कई ले सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत आता है कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। जैसे हमने संख्या, उसकी संज्ञा के प्रकार बताए हैं, इसी प्रकार एक क्वेश्चन बनता है बार बार, सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम किसे कहते तो क्लियर हो गया, लेकिन सर्वनाम कुल कितने हैं, तो कुल इनकी संख्या है आपकी 11। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, आपको समझना है। सर्वनाम कितने हैं, 11 है। कितने हैं सर्वनाम आपके, 11 हैं। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे आ गया आपका कि ये 11 है, ठीक है। अब ये सर्वनाम कौन कौन से, ऐसा भी तो आ सकता है। तो देखिएगा, यह पहला एक, ये हो गया, यह है, वह है, सो, ठीक है, जो, 11 गिनवा देंगे हम आपको, जो, फिर कोई, कुछ, ठीक है, कौन, क्या, इस प्रकार से आपको देखना है कि सर्वनाम कितने हैं, 11 है। फिर कौन, क्या हो गया, मैं, तुम, आप, ठीक, यहां पे ले लेंगे मैं, तुम, आप, ठीक। ये ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपने देखा कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो आपने समझा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम में जो है राम पढ़ता है, जैसे हमने लिया, राम की जगह श्याम भी कह दिए, कृष्ण भी कह सकते हैं। तो जो कृष्ण पढ़ता है, कृष्ण को हटा के हमने क्या कर दिया, उसकी जगह वह लिख दिया, वह पढ़ता है। किसके अंतर्गत आ गया, वह यदि पढ़ता है वाक्य बन गया आपका, तो वो आपका बन गया है सर्वनाम के अंतर्गत। इसी प्रकार यदि हमने कहा कि रामायण है, ठीक है, रामायण है, इस वाक्य में आपको, इस वाक्य को आपको संज्ञा में बदलना, तो यह रामायण है, ठीक है। उसमें देखिएगा, रामायण है, नाम बताया आपने, लेकिन यह रामायण है, ऐसा वाक्य यदि आपने कर दिया तो वहां सर्वनाम भी और संज्ञा भी आ गया, ठीक है। वाक्य में इस प्रकार के वाक्य भी आते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहां से देखिए, अब बनता है कि संज्ञा, सर्वनाम की संख्या कितनी है, ये मैंने आपको बताया ना, ये बहुत मुख्य है। सर्वनाम की संख्या आपकी 11, बार बार, पहली है, यह है, वह है,
सो, जो, 4 हो गई, 5 कोई, कुछ, कौन, क्या, मैं, तुम, आप। कितनी हो गई आपकी? पहली यह 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 और ये 9 और ये 10 और ये आपकी 11 हो गई, माने कुल ये आपकी हो गई। यह वह सो जो कोई कुछ कौन क्या मैं तुम आप। इस प्रकार से आपकी सर्वनाम की संख्या कितनी हो गई? आपकी 11 हो गई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखेंगे हम सर्वनाम की सबसे पहले भेद। ठीक है, क्या देखेंगे? भेद। भेद माने मैंने पहले ही बताया, भेद माने होता है बांटना, माने प्रकार होना। जिस प्रकार से संज्ञा के प्रकार थे उसी प्रकार से आपके सर्वनाम के भी क्या होंगे? प्रकार होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि सर्वनाम के भी क्या होंगे? प्रकार होंगे। ठीक है, अच्छा, सर्वनाम की संख्या पूछी जाए तो आपको क्या बताना है? 11 बताना है। लेकिन प्रकार यदि पूछे जाए तो प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रकार में और संख्या में आपको विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो क्वेश्चन यहीं से गड़बड़ हो जाते हैं। अब सर्वनाम के प्रकार क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम के प्रकार। ठीक है, के प्रकार। अच्छा, संख्या मैंने आपको पहले बता दी है 11 है। प्रकार आपके प्रयोग के आधार पर, प्रयोग की दृष्टि के आधार पर आपको 6 प्रकार पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं आपको? 6 प्रकारों को पढ़ना है। ठीक, ध्यान से देख लेंगे। पहला प्रकार, पहला जो प्रकार है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है आपका? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम ये आपका पहला हो गया। ये दूसरा आप जो देखेंगे, आप देखेंगे दूसरा जो है आपका निश्चयवाचक। कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम ये कौन सा है? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा लेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, मैं बोलती जा रही हूं, आप यदि नोट कर रहे हो तो लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए 3 प्रकार हो गए। चौथा है आपका निजवाचक सर्वनाम। कौन सा है ये? निज। निज माने होता है अपना, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है पांचवा जो आपका आता है संबंधवाचक। क्या है? देखेंगे यहां पे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। अब जो लास्ट है और छठवां है वो है आपका प्रश्नवाचक। कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब देखिए एक बार फिर देख लेंगे कि ये आपका जो हो गया है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो आपने कहा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की संख्या क्या है, तो आपने कहा सर्वनाम की संख्या 11 है। अब सर्वनाम के प्रकार कितने हैं, तो आपने क्या कहा? सर्वनाम के प्रकार 6 है, ये बताया आपने, ये 6 है। पहला है आपका पुरुषवाचक। ठीक है, दूसरा है आपका निश्चय, तीसरा है आपका अनिश्चय, चौथा है आपका निजवाचक, पांचवें है आपका संबंध और छठवां और लास्ट है आपका प्रश्नवाचक। तो इतना देखना है। अब इसके अंतर्गत भी आपको पढ़ना है। तो जैसे हम देखेंगे पुरुषवाचक आप देखेंगे। ठीक है, यहां पे देखिए पुरुषवाचक पहला था, क्या देखेंगे? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम।
अब बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप, पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो आपके 3 प्रकार से होंगे। कितने प्रकार से होंगे? 3 प्रकार से। ये ध्यान से देखना है आपको, इसके अंतर्गत पढ़ना है। अगर आपने इतने अच्छे से पढ़ लिया तो कभी क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता। ध्यान से पढ़ना है बस। इसी प्रकार आप टेबल बना के पढ़ सकते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होंगे तो आप देख लीजिए 3 प्रकार के। चूंकि सर्वनाम के प्रकार के अंतर्गत ही आता है ये उत्तम पुरुष। क्या है ये? उत्तम पुरुष। ठीक, यहां आता है आपका मध्यम पुरुष, यहां आता है आपका अन्य पुरुष। अन्य पुरुष शॉर्ट में लिख दे रहे हैं हम, यहाँ पे देखिएगा 3 प्रकार हो गए आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में। पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो कितने हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जिस प्रकार से आप संस्कृत में पढ़ते हैं ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इसी प्रकार हिंदी में उल्टा हो गया। ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आपने पढ़ा उत्तम पुरुष। अब आप उत्तम पुरुष में कौन से शब्द होंगे जो ये बताएंगे कि ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ठीक है, ये ध्यान देना है। जैसे मैं शब्द आया, क्या आया? मैं जो है, ठीक। फिर हम, ये शब्द आपके किस में आएंगे? मैं पढ़ता हूं। ठीक है, वाक्य बनाया मैं पढ़ता हूं, आपने वाक्य बनाया मैं पढ़ता हूं। इस वाक्य में आपको सर्वनाम बताना है, तो आपने कहा मैं सर्वनाम है, लेकिन कैसा है? उसमें ऑप्शन में उन्होंने दिया मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, उत्तम पुरुष है, तो आप क्या लगाएंगे? उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ठीक है, अगर आप देख लेंगे मध्यम पुरुष में, तो मध्यम पुरुष में देखिए तू, तुम, ठीक, तो तुम, आप, ठीक, ये आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? तू, तुम, आप। तुम खाते हो, ये यदि वाक्य में आया है तो आप देखिएगा कि सर्वनाम पूछ रहा है कि तुम खाते हो, मैं सर्वनाम बताइए, तो आपने बताया पुरुषवाचक है। लेकिन यदि ऑप्शन में उन्होंने पूछ लिया कि उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है, तब आप लिखेंगे कि सर्वनाम है तू शब्द या तुम शब्द या आप शब्द में सर्वनाम तो है, मध्यम पुरुष है और पुरुषवाचक है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे। अन्य में वह या वे, कहा वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो सर्वनाम तो है वह में, लेकिन कैसा है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक, पुरुषवाचक अन्य पुरुष। ठीक है ना? इस प्रकार से पुरुषवाचक अन्य पुरुष सर्वनाम है। ठीक, तो ये तीनों समझे पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद देख लिए आपने, 6 प्रकार का बताया गया है। कौन कौन सा बताया गया है तो आपने यहाँ पे देखा था, फिर देख लेंगे। ये देखिए पुरुषवाचक, ठीक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और आपने देखा प्रश्नवाचक। ठीक, अब आप पढ़ रहे थे यहाँ पे, क्या पढ़ रहे थे आप? यहाँ पे इसको देखा आपने कि उत्तम पुरुषवाचक 3 प्रकार का है, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष में मैं आ गया, हम आ गया, मध्यम पुरुष में तू आ गया, तुम आ गया, आप आ गया, और अन्य पुरुष में आपका क्या आ गया? वह या वे आ गया। अब जैसे हम वाक्य बना के बताते हैं, मैं पढ़ता हूं, पढ़ता हूं। अब इसी वाक्य को देखिएगा, यहां पे प्रश्न आया कि मैं पढ़ता हूं, जो वाक्य है इसमें मैं जो शब्द है उसमें क्या है? संज्ञा है कि सर्वनाम? आपने लिखा सबसे पहले सर्वनाम। ध्यानपूर्वक देखना, सर्वनाम। कैसा सर्वनाम? आपने लिखा क्या लिखा आपने? पुरुष। क्या लिखा आपने? प्रश्न करके क्या लिखा आपने? आप लिखेंगे इसको, यहाँ पे सर्वनाम तो है ही, मैं पढ़ता हूं सर्वनाम है मैं, क्योंकि संज्ञा के स्थान पे है। ठीक, लेकिन यदि यहाँ पे पूछा गया है कि मैं में सर्वनाम तो है, कैसा है? ऑप्शन दिया पुरुषवाचक, मध्यम है, पुरुषवाचक, उत्तम है, पुरुषवाचक, अन्य है या कोई नहीं है, तो क्या है आपका? सर्वनाम के साथ साथ आप यहाँ क्या लिखेंगे?
पुरुषवाचक, ध्यान से देख लीजिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। यहां हो गया, अभी यहां बात पूरी नहीं हुई। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, और यहां क्या है, मैं उत्तम, उत्तम पुरुष। क्या है, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब देखिए क्वेश्चन बनेगा। अब आपका क्वेश्चन में लिखा है सर्वनाम, ठीक, कौन सा, पुरुषवाचक और उत्तम पुरुष। अब आप देख लेंगे कि जैसे बात आया है क्वेश्चन में कि मैं पढ़ता हूं, मैं आपको सर्वनाम बताना है। सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, या निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, या उन्होंने कहा कि सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष है। तो आपको इस पे लगाना है सर्वनाम उत्तम पुरुष, सर्वनाम पुरुषवाचक उत्तम पुरुष सर्वनाम है। क्लियर, ठीक है। इसी प्रकार से वाक्य आप ये बना लेंगे कि तुम खाते हो, तो इसमें भी यदि पूछा जा रहा है तो फिर वही आएगा सर्वनाम पुरुषवाचक मध्यम पुरुष। फिर आता है वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है साधारण सा पूछा जाए तो वह में सर्वनाम है। लेकिन यदि ऐसा पूछा जाए कौन सा पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, तब आपको ध्यान देना है कि कौन सा है। ठीक है ना, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। यहाँ देखेंगे आप, अगला पढ़ना है आपको निश्चयवाचक। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है, निश्चयवाचक। तो ये नेक्स्ट जो कल वीडियो डालेंगे उसमें मिलेंगे। आपको जहाँ पे भी समझ में नहीं आता है कमेंट करके आप बता सकते हो। इस वीडियो पे आगे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। ठीक है, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। पढ़िएगा, उम्मीद करते हैं अच्छे से पढ़ेंगे, समझ में आ रहा हो। जहाँ नहीं आता है आप कमेंट करके लिख सकते हैं, फिर बताएंगे। धन्यवाद। चलिए। चालू